नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, पीएनएस मेमोरियल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में मैं पूजा सिंह आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ मन लगा के आप अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आपके एग्जाम बहुत ही अब पास आ गए हैं, इसलिए आप लोग पूरे मनोयोग से अपनी पढ़ाई निरंतर करिए। प्रतिदिन अगर करेंगे ना तो आप लोग के बहुत ही अच्छे नंबर आएंगे। ठीक है, तो हमने बिहारी के भक्ति के दोहे पढ़ लिए। अब हम लोग कौन से दोहे पढ़ेंगे? नीति के दोहे पढ़ेंगे। तो कौन से दोहे पढ़ेंगे? नीति के। जो राजकाज राजा से संबंधित होते हैं ना, नीति बनते हैं राज्य पे शासन करने के लिए, वो नीति होते हैं। भक्ति जो पूजा पाठ करने से संबंधित होता है तो उसको भक्ति के दोहे। तो भक्ति के दोहे तो आपके हो गए। अब ये हमारा नीति का दोहा है। कौन सा दोहा है? नीति का। तो चलो देखते हैं पहला ही दोहा क्या कह रहा है कि दुसह दुराज प्रजानुकौ, क्यों न बढ़े दुख दंद, अधिक अंधेरो जग करत मिलिमावस रविचंद। अब आप लोग को क्या चीज इसमें समझ में आ रहा है ये आप लोग बताना। लेकिन चलो अभी तो पहले समझ लेते हैं दुसह। दुसह मतलब क्या होता है? असह्य, मतलब जो सहा न जा सके। असह्य, जो सहा न जा सके। ठीक है, तो दुराज। दुराज मतलब दो राजाओं का शासन। दुराज मतलब क्या होता है? दो राजाओं का शासन। राजाओं का शासन, दो राजाओं का शासन। ठीक है। प्रजानुको, प्रजा, प्रजा वर्ग जो होती है, राजा और प्रजा को, क्यों न बढ़े दुख दंड। अगर दो राजा राज्य कर रहे हैं प्रजा पे तो बहुत ही दुख दंड, मतलब दंड यहाँ पर संघर्ष होगा। क्या होगा? संघर्ष। लिख लो आप लोग, शब्द अर्थ लिखते चलना। ठीक है, द्वंद बोला जाता है ना, वही संघर्ष है। तो दुख और दर्द बढ़ जाएगा। दो राजाओं का शासन बुरा शासन माना जाता है। अधिक अंधेरो जग करत मिलिमावस रविचंद। अब और अधिक अंधेरा हो जाता है। मावस, यहाँ अमावस की बात की गई है। अमावस्या की रात की बात की गई है। अमावस, अमावस बात किया गया ना अमावस्या की रात को। ठीक है, तो देखो अब आप लोग लिख लिए दुस्सह मतलब असह्य, दुराज मतलब दो राजाओं का शासन जिसको बुरा शासन बोलते हैं, द्वंद्व मतलब संघर्ष, मावस मतलब अमावस्या क्या की रात की बात कही गई है। ठीक, अब देखो ये आप लोग इसका मतलब व्याख्या अच्छे से समझो कि यहाँ पर ना कवि कह रहे हैं कि दो राजाओं के शासन से प्रजा के दुख और संघर्ष अत्यधिक बढ़ जाते हैं। जो अगर एक राजा है तो उसकी जो नीति रहेगी उससे देश चलेगा। ठीक है, अब दो राजाएं रहेंगे, इनकी कुछ नीति अलग, इनकी नीति अलग, दोनों लोग की अलग अलग नीति, तो इससे दुख और द्वंद बढ़ जाएंगे। ठीक है, जैसे देखो अमावस्या को, अमावस्या की रात्रि में क्या होता है? सूर्य, सूर्य जो है आपका दिन का होता है और चंद्रमा रात, दोनों राजा एक राशि में मिलते हैं तो अमावस्या की रात गहन अंधकार, अमावस्या को क्या हो जाता है? गहन अंधकार से पूर्ण कर देते हैं। ठीक, ऐसे अगर दो राजा रहेंगे तो प्रजा में दुख और संघर्ष अत्यधिक बढ़ जाएगा। दोहरे शासन में उसी प्रकार दुखी हो जाते हैं जैसे अधिक अंधेरू। कब अधिक अंधेरा होता है? अमावस की रात को। कब होता है? अधिक अंधेरो जग करत मिली मावस रविचंद। अब देखो अमावस लिख लो, अमावस्या। ठीक, रवि सूर्य, चंद, चंदु मतलब चंद्रमा। तो जब अमावस्या को की रात्रि को सूर्य और चंद्रमा मिल जाते हैं तो क्या करते हैं? अधिक अंधेरो कर देते हैं जग में। ठीक ना? तो अब चलिए अगला देखते हैं। बसे बुराई जासुतन, ताहि को सम्मान, अभलो भलो कही छोड़िए, खोटे ग्रह जपुदान। अब देखो ये इसमें आप लोग को अलंकार का रहेगा ना, तो श्लेष अलंकार और दृष्टांत आप लोग को सूर्य और चंद्रमा से दृष्टांत दिया गया, उदाहरण दिया गया है। और यहाँ पर ना अमावस्या की रात को सूर्य और चंद्रमा दो राजा हुए ना, सूर्य दिन में निकलता है, चंद्रमा रात को,
और एक जब राशि में आ जाते हैं तो ऐसा सूर्य ग्रहण के समय होता है। तो सूर्य ग्रहण के समय क्या होता है, ये बिहारी जी के ज्योतिष ज्ञान का परिचायक है, ठीक ना। और ज्योतिष ज्ञान का उनको किस तरह व्यवहारिक रूप में अच्छा प्रयोग किया है उन्होंने, वहां उस समय की नीति के बारे में इन्होंने बात किया है, राजाओं के शासन के बारे में बात किया है। और यहाँ पर एक से अधिक अर्थ चिपके हुए हैं इसमें, तो यहाँ पर श्लेष अलंकार भी कर दोगे और दृष्टांत अलंकार भी कर दोगे। तो ये जो अब अगला हमारा दोहा है वो कह रहा है कि सन्मान मतलब सम्मान, सन्मान जो है, बसे बुराई जा सुतन ताहि कौ सन्मान, सन्मान मतलब लिख लो सम्मान, लिख लो सभी लोग सम्मान, क्या लिखोगे, सम्मान। आप ये जो आपका खोटे ग्रह है ना, खोटे ग्रह मतलब अनिष्टकारी ग्रह, जैसे शनि, राहु, केतु, ये सब क्या है, खोटे ग्रह है। क्या है, खोटे ग्रह मतलब अनिष्टकारी ग्रह। कौन से ग्रह, अनिष्टकारी ग्रह, अनिष्टकारी ग्रह, ठीक ना। तो और अनिष्टकारी ग्रह में कौन कौन आता है, शनि, राहु, केतु, ये सब अनिष्टकारी ग्रह है। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है ना कि जिसके पास बुराई है, मतलब बसे बुराई जास तन, तन मतलब शरीर, जास मतलब जिसके, बुराई मतलब बुराई ही समझ लो, अनिष्ट करने की शक्ति, गंदा। तो जिस तन में बुराई बसती है ना, ताहि को सम्मान, अब यहाँ पर उसको सम्मान देने की बात कही गई है। तो देखो हमारे समाज में भी एक से एक बहुत ही अनिष्ट करने वाले लोग, उनका भी आदर होता है। अब बताओ कैसे आदर होता है, कि कहीं ये इससे भी ज्यादा उद्दंडता न करे, इससे भी ज्यादा शैतानी न करे, इससे भी ज्यादा क्या, किसी मान लो कोई बहुत बड़ा बदमाश गुंडा कुछ भी कह लो है, किसी को गोली न, इसलिए उसको अच्छा आइए ये बैठे बैठे करके सब लोग सम्मान दे देते हैं, लेकिन वो रहता नहीं है सम्मान के लायक। तो यहाँ पर वही बात कही गई है कि बसे बुराई जास तन ताहि को सम्मान, अब भलो भलो कही छोड़िए, उनको अच्छा अच्छा कह के छोड़ देते हैं लोग, लेकिन करते उपेक्षा है, ठीक ना। कैसे उदाहरण दे रहे हैं, जैसे खोटे ग्रह, जब शनि ग्रह होता है ना कि आपका शनि खराब है, तो आप बहुत लोग को देखोगे ना कि शनि ग्रह, उसकी शांति के लिए पूजा करते हैं, उसके शांति के लिए, तो एक तरह से उनका सम्मान ही हो रहा है ना, उनका सम्मान कर रहे हैं, जल दे रहे हैं, जप कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, उस ग्रह को शांत करने के लिए, दान कर रहे हैं, पुण्य कर रहे हैं उसको शांत करने के लिए। तो ऐसे ही है बुराई और दुष्टता जिसके अंदर रहती है, उसको भी सम्मान करते हैं सब लोग। अब ये उदाहरण दिए हैं कि आपका जैसे ग्रह अनिष्ट करने वाले आ जाते हैं, शनि ग्रह, तो उनका जब किया जाता है, पीपल के पेड़ को देखोगे जल दिया जाता है ना, तिल, गुड़, ये सब डाल के जल चढ़ाया जाता है कि शनि ग्रह आप शांत हो जाइए, तो उनका सम्मान ही किया जा रहा है ना। तो यही बात कहा जा रहा है कि जब समाज में ऐसे लोग रहते हैं उनकी उपेक्षा किया जाता है, लेकिन कहा जाता है भलो भलो, मतलब बहुत अच्छा, बैठिए, भला कह के सब लोग छोड़ देते हैं, करते उनकी उपेक्षा है। अब यही उदाहरण आपको खोटे ग्रह से दिया जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर ना कवि क्या कहना चाह रहे हैं कि जैसे अनिष्ट ग्रह के आने पर जप दान आदि करके उनको शांत किया जाता है, सुंदर, यहाँ पर ना दुष्ट लोगों के सम्मान को भयवश भी सम्मान करते हैं। कोई पिस्टल लेके आ गया आपके सामने, तो हम तो ऐसा कुछ है नहीं कि हम रखे हैं कि उनको उससे मारेंगे, सब लोग ही सम्मान करेंगे कि आओ बैठो शांत होके चले जाए, नहीं तो एक गोली लगी तो हम तो ऊपर ही चले जाएंगे, ठीक ना। और यहाँ पर कौन सा अलंकार है ये बताइए आप लोग, ब है तो कौन सा अलंकार है, कमेंट करिएगा जरूर आप लोग। यहाँ पर कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। अब भलो भलो तो भ है, तो यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार हो जाएगा, ठीक है। अब आप लोग को कोई भी परेशानी इसमें नहीं आनी चाहिए, मेरे हिसाब से कोई भी परेशानी, और भलो भलो है तो यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश भी हो जाएगा अलंकार। तो आप लोग बस दो ही चीजें अनुप्रास अलंकार लिख देना, ठीक। अब ये दो
हो गए। चलिए अब अगला देखते हैं 11वां दोहा। ये बहुत ही अच्छा दोहा है, ये आप लोग अपने जीवन में भी उतारिएगा। क्या क्या है? नर की अरु नल नीर की, नर की अरु नल नीर की गति एके कर जोर, आजे तो नीचे होए चले ते तो ऊंचे हो। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं? नल नीर, नल को जल, नीर मतलब जल, ठीक है, नल जानते ही हो आप लोग। जोई, जोई मतलब क्या होता है? जोई मतलब देखो, ये लिख लो आप लोग, जोई मतलब देखो। क्या लिखोगे? जोई मतलब देखो। जेतो, जेतो, जेतो लिख लो आप लोग, जितना, जेतो मतलब जितना, ठीक है। जेतो मतलब ते तो मतलब उतना, ते तो मतलब उतना। मेरे साथ ही याद करते चलो आप लोग। पेयर कॉपी मैं आप लोग का देखूंगी, चेक करूंगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या कर रहे हैं बिहारी जी कि मनुष्य मतलब नर, नर मतलब हम आप सबकी बात कही गई है। मनुष्य, मानव, कुछ भी कह लो, ठीक है। अरु और नल के जल की, नल से जो जल निकलता है उसकी स्थिति एक समान बताएं। गति एको करजोय, उसकी स्थिति क्या बताए हैं? एक जैसी बताए हैं। जैसे देखो, जे तो नीचे होए चलो ते तो ऊंचे हो। जिस प्रकार नल का जल जितना नीचे होकर बहता है उतना ही ऊंचा उठता है। जैसे आप देखोगे कि नल चलाओगे ना तो ये ऊपर रहेगा तो पानी नहीं आएगा, जब नीचे दबाओगे तो पानी आएगा। और गहराई में भी देखोगे नीचे जाएगा तो पानी आपको खूब मिलेगा। जब बोरिंग होती है ना, चाहे ट्यूबवेल हो चाहे आपका मशीन हो, तो उसकी गहराई देखते होगे, गहराई देख के आप लोग के पास सरकारी हैंडपंप भी देखे होगे, तो वो जितना गहरा रहता है उतना जल आता है, पानी आता है उतना ज्यादा। तो वही जे तो नीचे हो चलो ते तो ऊंचे हो, तो उतना ज्यादा मतलब उसमें से जल आता है, उतना ऊंचा उठता है। ऐसे ही मनुष्य है, हम आप जितना नम्र व्यवहार करेंगे ना उतनी ही अधिक उन्नति करेंगे। इसलिए कहा जाता है ना, विद्या ददाति विनयम। क्या कहा जाता है? विद्या ददाति विनयम। या ऐसे कर लो, विद्या, विद्या ददाति विनयम। विद्या हमको क्या प्रदान करती है? विनय। वैसे ही मनुष्य अगर नम्रता का व्यवहार करेगा तो क्या होगा? वो उन्नति करेगा। और जो जल है जितना नीचे होकर चलता है उतना ही ऊंचा उठता है। अब देखो यहाँ पर ना मनुष्य की नम्रता की उन्नति की बात की गई है। विनम्रता महान रहने के लिए बताया गया कि विनम्र रहने से कितना हम महान, बिहारी जी बता रहे हैं। तो वही कह रहे हैं कि नर अरु, नर की यानी मनुष्य की, अरु नल नीर की मतलब जो पंप से पानी आता है, नीर पानी जल, गति एक कर जो, दोनों की गति एक ही जैसी है। जे तो नीचे हुए चले ते तो ऊंचे है। जितना नीचे नल को दबाओगे पानी उतना ही निकलेगा। आप नल चलाते होगे तो देखते होगे, चाहे सरकारी हैंडपंप हो चाहे ये सामान्य सा नल हो, मशीन हो जो आपके पास, ठीक है। अब यहाँ पर अलंकार जो है उपमा अलंकार है। क्यों? क्योंकि नर की अरु नल नीर की यहाँ पर उपमा दिया गया है, ठीक ना। और यहाँ पर एक और अलंकार है जिसको विरोधाभास कहते हैं कि जे तो नीचे और ऊंचो मतलब नीचा ऊंचा विरोध, वो विलोम शब्द कह लो, अपोजिट है ना, विरोधाभास अलंकार भी है, ठीक ना। और इसमें आप लोग को श्लेष अलंकार भी मिलेगा, लेकिन आप लोग उपमा लिख देना और श्लेष अलंकार दो लिख देना, श्लेष अलंकार और उपमा अलंकार, ठीक ना। चलिए अब अगला देख लेते। बढ़त बढ़त संपत्ति सलिल, मन सरोज बढ़ जाए आ घटत घटत, सून फिर घटे बर समूल कुम्हलाए। अब ये उससे भी अच्छा, संपत्ति सलिल मतलब धन रूपी जल, ये लिखो आप लोग, संपत्ति सलिल मतलब धन रूपी जल, धन रूपी जल, धन रूपी जल, ठीक है। और
मन सरोज मतलब लिख लो, ये आप लोग धन रूपी जल लिख लिए ना। अब मन सरोज मतलब मन रूपी कमल, सरोज मतलब कमल ना, रूपी रूपी है तो रूपक, रूपक अलंकार। कौन सा अलंकार हो जाएगा? रूपक अलंकार। इसका आप लोग ध्यान दीजिएगा, जहां भी रूपी रूपी आ जाए ना तो रूपक अलंकार होता है। तो यहाँ क्या क्या बात हो गई कि धन रूपी जल की बात, संपत्ति मतलब धन, सलिल मतलब जल, तो धन रूपी जल की बात कही गई है। और मन सरोज मन रूपी कमल। अब बरु, बरु मतलब चाहे, बरु मतलब क्या होगा? लिख लो, बरु मतलब चाहे। असमूल मतलब जड़ सहित, कहा जाता है समूल उखाड़ दो, मतलब उसके जड़ के साथ उखाड़ दो। मूली कैसे उखाड़ते हो? चुकंदर कैसे उखाड़ते हो? गाजर कैसे उखाड़ते हो? तो समूल मतलब जड़ सहित, ठीक है। कुमिलाए मतलब मुरझा जाना, दोनों लिख लो। समूल मतलब जड़ सहित, कुमिलाए मतलब मुरझा जाना, ठीक। अब यहाँ पर ना धन रूपी जल के, धन रूपी जल के बढ़ जाने पर मन रूपी कमल भी बढ़ता जाता है। अगर हमारे पास संपत्ति हो जाएगा, धन हो जाएगा ज्यादा, तो हमारे तौर तरीके रहने के, हमारे रहन सहन सब कुछ, हमारे अंदर घमंड भी आ जाएगा, अभिमान भी आ जाएगा, गर्व भी हो जाएगा। हमारे पास बहुत है, हमारे पास गाड़ी हो जाएगा, बंगला हो जाएगा, बहुत कुछ हो जाएगा। तो यही कह रहे हैं कि धन रूपी जल के बढ़ जाने से मन रूपी कमल भी क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। लेकिन घटत घटत सून फिर घटे, लेकिन जब धन जल के घटने के साथ मन रूपी कमल नहीं घटता। कभी आप देखोगे जो पुराने रईस अमीर हैं, अब उनके पास पैसा नहीं है, तो ऐसा नहीं कि उनका मन जो है वो छोटा हो, मन में तो वही बातें रहेगी ना। समूल नष्ट हो जाता है, अर्थात धन के बढ़ जाने पर मन की इच्छाएं भी बढ़ जाती, परंतु जब सब कुछ समूल नष्ट हो जाए, सब खत्म हो जाए, तब भी परिणाम यही होता है कि मनुष्य यह सह नहीं पाता और दुख से क्या हो जाता है? कुम्हला जाता है। ये नहीं है कि अपनी इच्छा को छोटा कर ले, मन मारना पड़ता है ना, जो कि हम नहीं करते हैं, और उसके बजाय क्या हो जाता है? हम दुख के मारे क्या हो जाते हैं? कुम्हला जाते हैं, सह नहीं पाते हैं दुख को, धन अगर नष्ट हो जाए तो, ठीक। तो अच्छा लगा होगा ये दोनों, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि ये दोहा आप लोग को कैसा लगा, नीति का दोहा, ठीक है। अब देखो, जो चाहत चटक न घटे, मेलो होय न मित, अरज राजसु न छुआय तो नेह चिकनो चित। अब यहाँ पर देखो, आप लोग को इसमें अलंकार तो बताई नहीं, बताई हूँ अलंकार कि बढ़त बढ़त। देखो, जैसे तालाब में देखोगे पानी बढ़ेगा ना, तो उसके साथ ही कमल की नाल भी बढ़ती जाती है। लेकिन जब पानी क्या होता है ना, कम होता रहता है, तो नाल छोटी नहीं होती, बल्कि क्या होता है? नष्ट हो जाती है, कमल को भी नष्ट कर देती है, कमल भी मुरझा जाता है। तो ऐसे ही धन के बढ़ने पर मन को क्या करना चाहिए? नियंत्रित करना चाहिए, अपने बस में रखना चाहिए। बहुत हवा में नहीं उड़ना चाहिए, ऊंचा ऊंचा नहीं उड़ना चाहिए, ठीक है। घमंड नहीं करना चाहिए। और यहाँ बढ़त बढ़त ब है, ये देखो ब है, तो अनुप्रास अलंकार है। कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है, ठीक। और स है तो भी अनुप्रास अलंकार है। तो लेकिन ये बढ़त बढ़त और यहाँ पर घटत घटत, ये दो चीज है। बढ़त बढ़त घटत घटत पुनरुक्ति प्रकाश है यहाँ पर, मतलब कि इसका मतलब दो बार हो रहा है ना, पुनः पुनः दो बार आ रहा है, तो पुनरुक्ति प्रकाश, ठीक है। ये बताई दी आप लोग को कि संपत सलिल अमन सरोज में रूपक अलंकार भी है, और आपका अनुप्रास कर लो। आप लोग दो ही लिख लो, अनुप्रास, और क्या कर लोगे? पुनरुक्ति प्रकाश भी लिख लेना, और रूपक अलंकार, ठीक ना। अब चलो देखो क्या है कि जो चाहत चटक न घटे, चटक मतलब प्रतिष्ठा, चमक, चटक मतलब लिखो, सब लोग लिख लो, प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा लिख लिए, चमक, दो चीज लिखो, चमक। अब यहाँ पर श्लेष अलंकार आ जाएगा, दो अर्थ है चटक का, देखते हैं। अब मैलो, मैलो मतलब दोष से युक्त,
मैल जम जाती है ना, तो गंदगी रहती है, वैसे ही यहाँ पर चित्त की, हृदय की बात कही गई है। तो मैल दोष से युक्त। और मित्त मतलब मित्र, मित्त मतलब यहाँ पर मित्र लिख लेना, ठीक है। और रज, देखो रज, रज मतलब धूल, ब्रज रज मतलब ब्रज की धूल, तो ये धूल की बात कही गई है। किसकी बात कही गई है? धूल की। और राजस्व मतलब रजोगुण, राजस्व मतलब रजोगुण, रजोगुण, ठीक है। और नेह, नेह चीकनो चित्त, तो नेह चीकन मतलब प्रेम से चिकने, तेल से चिकने, ठीक है। यहाँ पर लिख लो प्रेम से चिकने या तेल से चिकने। अचित्त मन रूपी, मन चित्त मतलब दो चीज लिख लो, मन एक लिख लो और एक मन रूपी दर्पण लिख लो। रूपी आ गया ना, रूपक अलंकार, मन रूपी दर्पण, दर्पण, दर्पण लिख लोगे ना आप लोग, 10th में हो, बोर्ड का एग्जाम देने जा रहे हो। अब देखो इसका अर्थ क्या है कि यदि आप चाहते हैं कि मित्रता की चटक, जो चाहत चटक न घटे, इसकी मित्रता की, इसकी चमक, मित्रता की चटक, चमक न समाप्त हो, आपकी मित्रता स्थायी बनी रहे, तो इसके लिए क्या, उसमें दोष न उत्पन्न हो, धन वैभव मतलब घमंड आए कि, जैसे एक अमीर गरीब की भी दोस्ती हो सकती है, अमीर अमीर की भी दोस्ती हो सकती है, तो वहां पर धन वैभव की बात नहीं दोस्ती में आती है, ठीक ना। इस सब के लोभ की वजह से अगर किसी से मित्रता करते हो तो वो मित्रता मित्रता नहीं है। तो क्या है कि अगर आप चाहते हो कि मित्रता की चमक न घटे, चटक न खत्म हो, ठीक, अस्थाई बनी रहे, तो उसमें पैसे की बात नहीं आनी चाहिए, क्योंकि पैसा क्या है, मलिन कर देता है। मैलो होय न मित्र, रज राजस्व न छुआए, तो नेह चिकनो चित्त, मतलब मित्र के स्नेह से चिकना मन जो है, धन रूपी धूल के स्पर्श से रज राजस्व छुआए अगर गया, मतलब क्या है, धन दौलत की बात आ गई, तो इससे क्या हो जाएगा, आपके नेह चिकनो चित्त, इससे तेल से चिकनी वस्तु धूल से स्पर्श करते ही मैली हो जाएगी। कितना भी साफ सुथरा अगर पैसे की बात आ गई तो मित्रता क्या होती है, नष्ट हो जाती है, उसकी चमक घट जाती है। किस प्रकार, जैसे प्रेम से कोमल चित्त है, अगर कहीं भी देखोगे तेल रहेगा वहां पे धूल ना, तो वो जम जाएगी। अगर बहुत ही आसान उदाहरण है, अगर चेहरे पे आप लोग वैसलीन लगा लो, कोई क्रीम लगा लो और धूल मिट्टी एकदम चिपक जाएगा चेहरे पे, उसको साफ करोगे ना, तो वैसे ही दोस्ती में भी कहीं पैसे की बात नहीं आनी चाहिए, नहीं तो क्या होगी, मित्रता में कमी आ जाएगी। यहाँ पर ना बिहारी जी क्या कहना चाह रहे हैं कि मित्रता में धन के लेन देन का व्यवहार कम रखने से मित्रता विद्वेष रहती है, और चित्त की निर्मलता को बनाए रखने के लिए क्या है, प्रेम रूपी तेल, धन रूपी धूल, जो प्रवृत्ति मूलक उपमा दी गई, यहाँ उपमा है, क्योंकि नेह चिकनोचित रज राजस इस सब की तुलना की गई है, तो क्या है, उपमा अलंकार है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखो अलंकार में लिख लेना रूपक, रूपक अलंकार है, ठीक। और अनुप्रास भी है, चाहत चटक, ठीक है। और र तो यहाँ पर अनुप्रास है, और श्लेष अलंकार भी है। अब हम लोग अगला देख लेते हैं, इसमें कुछ भी अगर ऐसा है आप लोग को नहीं आएगा तो आप लोग कमेंट करना, तो फिर मैं केवल वो दोहा, जो भी दोहा नहीं आपको समझ में आएगा ना, तो केवल वो दोहा मैं आप लोग को समझा दूंगी, ठीक है। अब हमारा दो दोहा और बचा है, 14 और 15। बुरो बुराई, बुरो बुराई, बुरो बुराई जो तजे, तो चित खरो, एक मिनट मैं अपना पेन निकाल लेती हूँ। बुरो बुराई जो तजे, तो चित खरो डरात, अज्यो निकलंक मयंक, मयंक लखी गनय लोग उत्पात। अब देखो यहाँ पर खरो, खरो जो है, खरो मतलब लिख लो आप लोग, बहुत अधिक, अधिका मतलब कलंक रहित, मतलब खरो मतलब कलंक रहित लिख लो। पहले एक एक मिनट रुक जाओ, आप लोग को लिखती हूँ। खरो मतलब लिखो बहुत, खरो मतलब सभी लोग लिखो, नहीं तो आप लोगों के लिए बहुत कठिन हो जाएगा।
खरो मतलब बहुत, और ये लिख लो निकलंकु, निक बहुत अधिक भी कर सकते हैं, बहुत अधिक, बहुत या अधिक, ठीक है। और ये जो निकलंक है मतलब कलंक रहित, निकलंक मतलब कलंक, यहाँ बिंदी कर लेना, कलंक रहित, निकलंक मतलब कलंक रहित, ठीक है। और मयंक मतलब चंद्रमा, मयंक मतलब चंद्रमा, यहाँ लिख लो मयंक मतलब, ये आप लोग की पर्यायवाची भी तैयार होती चल रही है। मयंक मतलब चंद्रमा। गणे, गणे लिखो आप लोग, गणे, गणे मतलब गिनने लगते हैं, क्या करने लगते हैं, गिनने लगते हैं, लगते हैं। उत्पात, उत्पात मतलब अमंगल, लिखो अमंगल, ठीक है। तो यहाँ पर ना क्या कह रहे हैं कि दुष्ट व्यक्ति अचानक अपनी दुष्टता छोड़ दे। आप लोग बहुत सारी फिल्में देखते होंगे, कभी कभी देखोगे उसमें कोई विलेन का रोल जो करता हो, विलेन उसमें मतलब वास्तव में उसमें विलेन का रोल कर रहा है उस मूवी में, और वो छोड़ दिया, अच्छा हो गया, तो भी मतलब एक बहुत, सब लोग डर जाएंगे कि ऐसा नहीं है कि ये इसके अंदर की दुष्टता कहाँ चली जाएगी। तो इसी की बात बिहारी जी ने कहे है ना कि अगर दुष्ट व्यक्ति बुरा व्यक्ति है, ठीक, वो अपनी बुराई को तज दे, छोड़ दे, त्याग दे, तो चित्त खरो डरात, तो भी चित्त मन क्या है, बहुत अधिक डरता है। कैसे, ज्यो निकलंक मयंक, अगर मयंक चंद्रमा जो है कलंक रहित जिस दिन निकले, क्योंकि चंद्रमा में दाग है ना, आप लोग देखे हो, चंद्रमा सुंदर है, उनको कलंक लगा हुआ है, तो अगर चंद्रमा कलंक रहित हो जाए तो अमंगल सूचक है। जब भी अगर निकलेगा आसमान में ना, अगर चंद्रमा पूरा एकदम साफ सुथरा, तो जान लो कि कुछ न कुछ बुरा होने वाला है। कैसे, जैसे दुष्ट आदमी अपनी दुष्टता नहीं त्याग सकता, तो ऐसे ही चंद्रमा के ऊपर जो कलंक लगा है वो कलंक मिट नहीं सकता, ठीक ना। तो यहाँ पर ना ज्योतिष सिद्धांत के अनुसार क्या बताए हैं बिहारी जी कि निष्कलंक चंद्रमा दिखाई देने से संसार में क्या होगा, उपद्रव की आशंका होने लगती है। और ये दोहा बिहारी जी के जो ज्योतिष ज्ञान का परिचय है, देखो कितनी बड़ी बात इस दोहे में कह गए। बच्चों, अगर कोई भी दोहा आपको नहीं समझ में आएगा तो आपसे मेरा अनुरोध है कि आप उस दोहा नंबर लिख के कर दोगे, इस दोहे का अर्थ समझा दीजिए, तो मैं तुरंत का तुरंत आप लोगों को उसका अर्थ बताऊंगी, ठीक है। और यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि दुष्ट व्यक्ति से अच्छा व्यवहार अगर कर रहा है दुष्ट व्यक्ति, आपको कोई बहुत गाली देने वाला, कुछ भी बोलने वाला, अगर मधुर बोले तो समझ लो कुछ न कुछ गड़बड़ होने वाला है, ठीक ना, सावधान रहना चाहिए। और यहाँ पर अनुप्रास आपका ब है, जो अलंकार, कौन सा अलंकार है यहाँ पर, अनुप्रास व्यंजन वर्णों की आवृत्ति हो रही है, और चंद्रमा का उदाहरण दिया जा रहा है, तो दृष्टांत अलंकार है, ठीक है, दृष्टांत अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है, ठीक। अब आखिरी हम लोग का दोहा 15वां है, स्वार्थ सुकृत न श्रम वृथा, देख विहंग विचार, अबाज पराए पान पर तू पच्छिन न मार। अब देखो, स्वार्थ मतलब स्वार्थी, स्वार्थ मतलब स्वार्थी की बात की गई है, तो है ये, अगर आप लोग को नहीं दिख रहा होगा तो स्वार्थी, ठीक है। और सुकृत मतलब पुण्य कार्य, सुकृत मतलब पुण्य कार्य, लिख लो आप लोग, पुण्य कार्य, ठीक। और श्रम वृथा, श्रम, श्रम वृथा मतलब व्यर्थ को, व्यर्थ परिश्रम जो है, श्रम मतलब परिश्रम, और वृथा मतलब व्यर्थ, लिख लो व्यर्थ परिश्रम, व्यर्थ परिश्रम, परिश्रम, ठीक है। व्यर्थ परिश्रम हो गया आप लोग का। अभिहंग, आप लोग का विहंग दिया है, ये पर्यायवाची लिख लो पक्षी, विहंग मतलब पक्षी, ठीक है। और बाज, देखो ये बाज दिया है ना, बाज, देखो बच्चों यहाँ पर ना बाज का दो अर्थ यहाँ पर है, एक बाज पक्षी तो आप लोग जानते ही हो,
और एक राजा जयसिंह की बात की गई है। किसकी बात की गई है? राजा जयसिंह। अभी आप लोग को आगे बताऊंगी कि क्या व्याख्या में बताऊंगी इस चीज को। पानी, पानी मतलब लिख लो हाथ, सब लोग याद भी कर लो, पानी मतलब हाथ। ठीक। अब पच्छिनु, पच्छिनु मतलब पक्षियों को या अपने पक्ष वालों को। यहाँ पर दो है, एक तो आपका अर्थ हो जाएगा पक्षी, ठीक, और दूसरा अर्थ हो जाएगा अपने पक्ष वालों, अपने पक्ष वालों लिख लो, अपने पक्ष वालों को, वालों को। ठीक। तो देखो यहाँ पर ना बच्चों, यहाँ पर क्या कह रहे हैं बिहारी जी, दो अर्थ है यहाँ पर। उस समय ये बिहारी जी जिसके आश्रय में रहते थे, इनके आश्रयदाता राजा जयसिंह थे, तो उनको चेतावनी दे रहे हैं कि हिंदू राजाओं पर आक्रमण न करने के लिए सचेत किया गया है इसमें। तो इस दोहे में और क्या चेतावनी दे रहे हैं, एक देखो पहला अर्थ, सभी लोग एकदम ध्यान से लिखो, मैं जो बोल रही हूँ वो आप लोग लिखते चलो। हे बाज, तू अपने मन में अच्छी तरह सोच विचार कर देख ले कि तू शिकारी के हाथ में पड़कर अपनी जात की पक्षियों को मारता है। इसमें न तो तेरा स्वार्थ है, न यह अच्छा कार्य ही है। तेरा श्रम भी व्यर्थ ही जाता है, क्योंकि तेरे परिश्रम का फल तुझे न मिलकर तेरे मालिक को प्राप्त होता है। तू दूसरों के हाथ की कठपुतली बनकर अपनी ही जात के पक्षियों का वध कर रहा है। अब तू मेरी सलाह मानकर अपनी जात के पक्षियों का वध मत कर। एक ये कहा गया है। स्वार्थ सुकृत न श्रम वृथा, मतलब तुम्हारा परिश्रम, बाज जो पक्षी है वो क्या है, शिकारी के हाथ में पड़कर, तो शिकारी क्या करवाता है ना, उससे पक्षियों को मरवाता है और पक्षियों को, तो वो उसकी ही जाति के रहते हैं ना सारे पक्षी, तो वो मारता है। अब वो उसका फायदा कौन लेता है? शिकारी लेता है। तो श्रम वृथा ही जाता है, बेकार ही जाता है। ठीक। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि तू मेरी बात मानकर तू दूसरों के हाथों की कठपुतली मत बन, दूसरे पक्षियों को, अपनी ही जात की मतलब दूसरे पक्षी को का वध मत कर। ठीक है। और एक क्या अर्थ है ये भी लिखो आप लोग कि हे राजा जयसिंह, तू विचार कर ले कि तू बाज पक्षी की तरह अपने शासक औरंगजेब की, उस समय औरंगजेब मुगल शासक औरंगजेब था। ठीक है। तो वो बोले अब तू बाज पक्षी की तरह अपने शासक औरंगजेब के हाथ की कठपुतली बनकर रहेगा, या अपने साथी हिंदू राजाओं, राजा जय सिंह हिंदू राजा थे, ठीक ना, मराठा, देखोगे आप लोग ना तो आप लोग को पता चलेगा मराठाओं का इतिहास। यहाँ पर बहुत वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, नहीं तो आप लोग को पूरी कहानी बताते। अगर आप लोग को सुनना होगा, राजा जय सिंह के बारे में जानना होगा, तो आप लोग मुझे कमेंट करना, तो मैं बताऊंगी आप लोग को। ठीक है। तो हाथ की कठपुतली बनकर अपने साथी इन हिंदू राजाओं पर आक्रमण कर रहा है। इस कार्य को करने से तेरे स्वार्थ की पूर्ति नहीं होगी। मतलब हिंदू राजाओं, वो राजा जय सिंह जो थे औरंगजेब के, वो पे ये नहीं कि मतलब तू अपने हिंदू राजाओं पर आक्रमण कर, इस कार्य को करने से तेरे स्वार्थ की पूर्ति नहीं होगी। जीता हुआ राज्य तुझे नहीं मिलेगा, क्योंकि औरंगजेब का हो जाएगा। युद्ध में राजाओं का वध करेगा, पुण्य कार्य भी नहीं करेगा तू, और तेरे श्रम का फल तुझे नहीं मिलने वाला है। तुम्हारा श्रम क्या है? व्यर्थ है, श्रम वृथा लिखा है ना। इसलिए तू औरंगजेब के कहने पर अपने पक्ष के हिंदू राजाओं पर आक्रमण कर उनका वध मत कर। यहाँ पर दो तरह की बातें की गई है कि राजा जय सिंह ने औरंगजेब के कहने पर अनेक हिंदू राजाओं के विरुद्ध युद्ध किया था। उन दोनों में यह तय था कि जीता हुआ राज्य तो औरंगजेब का होगा, और विजित राज्य की लूट में मिला हुआ जो धन मिलेगा जब लूटेंगे, तो वो राजा जय सिंह का होगा। ठीक है। और जो राज्य जीतेंगे राजा जय सिंह, वो राज्य औरंगजेब का होगा, मुगल का होगा। ठीक है। तो इसी पे उनको चेतावनी दे रहे हैं उनके आश्रित कवि बिहारी, और उनका कर्तव्य भी बनता है कि उनको सही बात बताएं। ठीक है। ये बहुत अच्छी बात उन्होंने कहा कि तुम्हारा श्रम व्यर्थ जा रहा है, तुम्हारा राज्य तो होगा नहीं, वो राज्य तो किसका हो जाएगा? औरंगजेब का। और एक बात यहाँ पर क्या कही गई है कि यह बाज पक्षी जय सिंह का शिकारी औरंगजेब का, तथा पक्षी जो है अपने पक्ष के हिंदू राजाओं का प्रतीक है। तो ये वास्तविक घटना पर
बना हुआ ये आप लोग के सामने जो दोहा है, ठीक है। और ये छंद आपको पता ही है कि दोहा है, शैली मुक्तक है, ये पता है आप लोग को। और अलंकार, बाज पक्षी के माध्यम से राजा जय सिंह को सावधान किया गया है। यहाँ पर अन्योक्ति अलंकार है। और दो, ये जो पक्षी है ये, इसका दो अर्थ है, एक अपने पक्ष के बारे में और पक्षी के बारे में। तो यहाँ पर श्लेष अलंकार है। कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार है, ठीक ना। तो अभी आप लोगों को इसमें कुछ भी नहीं समझ में आ रहा होगा, तो मैं आप लोग से बताती हूँ कि आप लोग कमेंट करना, कहीं भी कुछ लगेगा तो आप लोग जरूर कमेंट करना कि ये चीज हमको, ये दोहा नहीं समझ में आया, दोहा नंबर 15, दोहा नंबर 14, 13, तो बता दूंगी। इसको एक बार फिर से, स्वार्थ सुकृत न श्रम वृथा। यहाँ पर ना ये जो स्वार्थी लोग की बात की गई है, और पुण्य कार्य सुकृत मतलब, और श्रम वृथा। अब बाज पक्षी बताए ना, दो तरह की बात यहाँ पर की गई। एक राजा जय सिंह को चेतावनी दे रहे हैं, और एक बाज पक्षी की। बाज पक्षी को जब शिकारी पकड़ लेता है तो वो और पक्षियों को बाज से मरवाता है, और वो मरे हुए पक्षी जो रहते हैं वो बाज के नहीं होते, वो उस शिकारी के होते, तो उसका श्रम वृथा चला जाता है। और वो जो, वो सुकृत तो करता नहीं, पाप करना हुआ, स्वार्थ से ही करता है, किसके कि वो उससे करवाया जाता है, शिकारी करवाते हैं। और यहाँ राजा जय सिंह औरंगजेब के कहने पर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये दोनों बातें यहाँ पर कही गई है। विहंग विचार, विहंग मतलब पक्षी दूसरे पक्षी को मारने के लिए। बाज पर आए पानी परी, पानी परी तू पक्षी न मार, ठीक है। पानी मतलब हाथ, अपने हाथ से पराए पक्षियों को मत मार। अपने पक्ष, जब राजा जय सिंह करोगे तो अपने पक्ष के हिंदू को मत मारो, यहाँ पर बात हुई है। और क्योंकि वो जो जीतोगे तुम, वो राज्य तो औरंगजेब का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? औरंगजेब का। और जो हिंदू राजा मरेंगे वो अपने ही पक्ष के हुए ना, हिंदू अपनी जात की बात यहाँ पर हुई। अब मुगल था औरंगजेब, तो एक एक अर्थ वो निकलेगा। और पक्षी बाज जो मारेगा तो वो अपनी ही जात के पक्षी को मारेगा, तो नहीं मारना चाहिए। तो यही दो बातें यहाँ पर कही गई है। तो अब स्पष्ट हो गया होगा आप लोग को, ठीक है। तो कोई भी कुछ भी आप लोगों को परेशानी रहेगी तो प्लीज कमेंट करना, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ नेक्स्ट चैप्टर के साथ। और आप लोग इसमें समास बहुत सारा, पीत पट पीला वस्त्र, ठीक है। पीत पट पीला वस्त्र ये कर्मधारय समास है। नीलमणि नीली मणि कर्मधारय समास है। मन सदन मन रूपी सदन ये भी आपका कर्मधारय है। दोपहर दोपहर का समूह द्विगु समास है। रविचंद रवि और चंद द्वंद्व समास है। समूल मूल के साथ यानी अव्ययी भाव समास है, ठीक। तो ये आप लोग को कुछ चीजें बता दी मैं। अब आप लोग को कुछ भी जानना होगा तो प्लीज कमेंट करिएगा, ठीक है। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।